ठीक है, चलिए बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग। हम लोग अटल आवासीय विद्यालय जो 2026 में भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए गणित के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इससे पहले कर चुके हैं। 3 और प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, 3 और प्रश्न बचे हुए हैं। बाकी आज हम लोग 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न क्या है कि 12, 16 और 18 का लॉसअप यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ठीक है बेटा, देखिए पहले हम लोग इसके मेथड पे बात करेंगे, जैसे हम लोग हल करते हैं। अब सोच नहीं, यहां ध्यान दो सभी लोग, इराज यहां ध्यान दो बेटा। इसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे कि बिना हल किए भी कैसे इसको निकाल सकते हैं, यहां से ऑप्शन से। ठीक है ना, बिना हल किए भी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा पहले लेकिन निकालेंगे जरूर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से 12 लिखते हैं, फिर 16 लिखते हैं, फिर 18 लिखते हैं। ठीक ना, क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा 8, 9। किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका आधा हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, ये 9 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 2 दूनी का 4, 9। फिर 2 से भाग देंगे, 3 1 9। अब किससे भाग देंगे, 3 से। 3 का मैं 3 3 3 का 9, ये 1 उतर जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 1 1 1। अब लसा गुना करें, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, 3 48, 16 3 48, 48 3 करोगे बेटा, 48, हाँ 48 3 करोगे तो 144 आ जाएगा। ये आपका आंसर सही होगा। ये तो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है ना, ये करते रहे। अब देखिए लौसा का गुण क्या होता है बेटा, लौसा का क्या होता है, मतलब कि जो लौसा होता है उसकी परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। बेटा शिवानी लिखना नहीं है, अभी लिखने का मौका हम देंगे। ठीक है, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, यहां ध्यान दो। अब देखो बेटा 12 के पढ़ा में कौन कौन आ रहा है, 12 3 36 आ रहा ना, 12 सोच रहे हैं तो ये हो सकता है नहीं हो सकता है। 12 3 36, 12 चौक 48, ये नहीं हो सकता कि आप देखो ये नहीं कटेगा, तो अब ये एक भी से नहीं कटा तो ये अब उत्तर आपका नहीं होगा। 12 छक 72, ये हो सकता है। 12 दाम 120, 2 करोगे यानी कि 12 में 14 से गुणा करोगे। ठीक है, नहीं 12 नहीं 120, 12 12 44 से 12 12 में ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीनों हो सकते हैं उत्तर। अगर इससे हम लोग भाग बिना इसको किए बात कर रहे हैं, खाली पहाड़ा से 16 से भाग देखो, 16 दूनी का 32 होगा ना, 16 3 48 होगा, 16 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको चेक नहीं करना है, तो कटा ही नहीं है, अब इसको तुम लोग चेक करना है। 16 का 16, 16 दूनी का 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 5 80, 80 आ गया। तो ये 72 भी 16 से नहीं कट रहा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन में हम पहाड़ा पढ़ के भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इससे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तुमने तो छाट दिया। एक भी से नहीं कटेगा तो समझो कि वो लसा नहीं होगा। लसा का मतलब क्या है, युवा छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि लौसा का ही मल्टीपल दे देगा बड़ा, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां आसानी से हमने खाली पहाड़ा पढ़ के छाट लिया। 12 का पढ़ा, ये कटा, ये नहीं कटा, ये कटा, ये कटा। 16 का पढ़ा, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो बचेगा क्या, ये कटे, ये 16 9 44 होता है। अब देखो 18 से अपने आप कटेगा सभी, 18 के 36 नहीं, ये अपने आप कट जाएगा। 18 से भाग देखो ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका आंसर ऐसे भी निकाल दिया। ठीक है ना, अगला क्या बेटा, निम्न से कौन सी संख्या 11 और 7 दोनों का गुणज है। गुणज मतलब बताओ बेटा कि इसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर ये कौन सी संख्या आएगी, 11 में भी और 7 में भी। ठीक है, तो इसका उल्टा ये भी मतलब हुआ कि जब किसी संख्या को हम गुणा करके प्राप्त करते हैं तो उस संख्या से हम भाग देंगे तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। बात समझो क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 का गुणज क्या है, 2 का गुणज 8 है कि नहीं है। 2 में 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। यानी कि 2 में 4 से गुणा करने पर 8 आ रहा है, तो हम 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी विभाजित
होगी। है कि नहीं, बताओ, बोलो। तो यही यहां पे सोचना है, ठीक है ना। हमें कौन सी संख्या इसमें दिया हुआ है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। बेटा से यहां देखो, ठीक है। तो देखो 11 से कटने का नियम क्या है बेटा, ध्यान समझो। 11 से कटने का नियम यह है कि जो विषम के स्थान पे है और जो सम के स्थान पे है उनको जोड़ के घटाओ। जैसे देखो ये 1 2 3 4 ये सम स्थान, ये विषम स्थान है, विषम स्थान है, ये सम स्थान है, सम स्थान है, ठीक है। तो देखो बेटा मैं जोड़ रहा हूं, देखो विषम स्थान को जोड़ रहा हूं, ठीक है, विषम और ये सम ए में जोड़ रहा हूं। देखो 3 और ये 6 9 हो गया और 8 1 9, ठीक है। फिर बी जोड़ो 1 और 3 4 और 3 1 और 3 4 हो गया, और 1 और 3 4, ठीक है। 3 और 3 सी, 3 और 2 कितना हो गया 5, इसको जोड़ना है 1 और 3 4, 3 और 3 6, सी हो गया ना, ये डी। 1 और 1 देखो 1 और 1 2 हो गया और 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है बेटा। ध्यान समझो 9 में से 9 हटेगा क्या हो जाएगा 0, 4 में से 4 हटेगा क्या हो जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 6 गया, तो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 6 में से 2 गया कितना गया 4, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, इसको उलट लेते हैं, ठीक है। समझो बात को, इसको उलट लेते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो मतलब 4 आएगा, ठीक ना, 4 आएगा। इसको माइनस से 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ध्यान समझो, अगर सम विषम के स्थान पे और सम के स्थान पे जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे, जोड़ने के बाद जो अंक घटाने के बाद अगर 0 आए या 11 22, ठीक है, या 11 आए या 22 आए या 33 आए, यानी कि जो संख्या 11 से कट जाए घटाने के बाद या 0 आए, तो समझो कि वो संख्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। ये नियम है 11 का, ठीक है, 11 का नियम है ना घटाने का। अब देखो बेटा यहां पे 0 आ रहा है, यहां पे 0 आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी कि 11 से कट जाएंगी। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, भाग देके चेक करने की जरूरत नहीं है। 11 की विभाज्यता के नियम से हमने निकाल दिया। अब क्या करना है कि 7 से भाग देके चेक कर लो, ठीक ना, इनमें, ठीक है। तो 7 से भाग देना इसमें बेटा, देखो 1683 में 7 का 14 क्या गया 2 आ गया 8, 7 चौक 28, 3। अब ये 7 से नहीं कटेगा, इसको देखो चेक करो 33 11, 7 से करो 7 चौक 28, 13 में से 8 गया 5 और 0 1, 7 5 35 7 42 7 49, 2 आ गया और क्या हो गया 1, 7 का 21, ठीक है बेटा। तो कौन संख्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। देखो बेटा 11 से तो कट जा रही है इस नियम से, ये भी कट जाएगी 11 से, लेकिन 7 से ये संख्या नहीं कट रही, हमने भाग देके चेक किया। 7 से विभाज्यता का नियम है लेकिन थोड़ा कठिन है, ठीक है, तो इसलिए हमने 7 से भाग देके चेक कर लिया। तो 7 से ये नहीं कट रहा है क्योंकि 3 से ज्यादा यहाँ पे ये कट जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या होगी जो 11 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। एक बार फिर समझ लेते हैं बेटा कि 11 से घटाने का नियम क्या है कि जो ये संख्या दी हुई है बेटा, ये संख्या दी हुई है आपके सामने, उसमें सम के स्थान पे 1 2 3 4 लिख लो। सम क्या है 2 और 4 है, विषम क्या है 1 और 3 है। तो विषम के स्थान के संख्याओं का योग कर लो और सम के स्थान के संख्याओं का योग कर लो, घटा दो। अगर अंतर 0 आए या 11 22 या 33 आए, ऐसी संख्याएं जो 11 से कट जाती है, तो संख्या समझो कि 11 से कट जाएगी। तो हमने उस मेथड से इन दोनों को छांट लिया, ये नहीं कटेंगे 11 से। अब बाकी इन दोनों को 7 से चेक कर लिया, तो ये नहीं कट रहा था, ये कट रहा था। तो इसका मतलब ये है कि 11 और 7 के दोनों गुणज हैं। बात समझ में आई बेटा, बोलिए। अब देखिए एक शहर की जनसंख्या
5 लाख है, जिनमें से 20% लोग मेट्रो से यात्रा करना पसंद करते हैं। मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या क्या है? एक शहर है, मेट्रो मेट्रो मतलब कि एक छोटी सी, मतलब कि एक ट्रेन की सुविधा है, उसमें वहां के 20% लोग, 20% क्या होता है समझो, 20% क्या होता है बेटा, 100 में 20, 100 में 20 लोग क्या कर रहे हैं, मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। तो 5 लाख में कितने लोग यात्रा करेंगे, तो क्या करोगे, 5 लाख का 20%, 3 2 5, यही करना है, ठीक है ना। अगर 100 में 20 लोग यात्रा कर रहे हैं, 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 20 लोग यात्रा कर रहे हैं, तो 5 लाख में कितने लोग यात्रा करेंगे, ऐसे कर देंगे, 5 लाख का 20% निकाल देंगे। बस समझ लो बेटा। अब देखो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक इसका कर दो एक इसका कर दो, लास्ट वाला जीरो तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। अब क्या करो, आगे वाले गुणा करो, 2 पचे 10, 2 पचे 10, कितना जीरो पीछे जी, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा दो, क्या हो गया, 1 लाख लोग जो है मेट्रो से यात्रा करना पसंद करते हैं। तो कितना जीरो है, 3 2 5 जीरो है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, ध्यान रखना, ठीक बेटा, 1 लाख में 5 जीरो होता है, याद रखना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा सवाल आए कि इतने % लोग ये काम कर रहे हैं, तो इतने में कितने लोग करेंगे, तो उसका जो है उतना % हम लोग निकाल देंगे। बात समझ दो, क्यों समझ लो बेटा, बोलो किसको किसको बातें समझ में आ रही है। अरे बेटा 100 में अगर 20 लोग कर रहे हैं यात्रा मेट्रो से, तो 5 लाख में कितने करेंगे, 5 लाख का 20% निकाल दो, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 लाख लोग, तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, चलिए करिए।